गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लास्ट क्लास में बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में पेपर नंबर सेकंड समाकलन गणित सेकंड, उसमें यूनिट नंबर 4, ठीक है। 3 यूनिट तो अवकलन गणित सेकंड में, 2 यूनिट समाकलन गणित सेकंड में, 2 बुक्स है सेकंड पेपर में, ठीक है। उसकी यूनिट नंबर 4 में हमने गामा फलन पढ़ लिया था लास्ट टाइम में, गामा फंक्शन। उसके अंदर हमने क्या कर लिया था, गामा फंक्शन की डेफिनेशन, उसके रूपांतरण, उसके वो वो थे समाकलन थे उसके वो, उसके बाद उसके एग्जाम्पल हमने कवर किए थे। आज हम करेंगे बीटा फलन, जो कि हमारे सिलेबस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसको आज हम करेंगे स्टार्ट, ठीक है। देखो क्या होता है बीटा फंक्शन। सबसे पहले बीटा फलन दिख रहा है यहाँ पे, बीटा फलन गामा फलन पढ़ा था, बीटा फलन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। गामा फलन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था। बीटा फलन देखो, बीटा फलन पहले वही परिभाषा डेफिनेशन, देखो क्या कह रहा है, यदि देखो परिभाषा क्या है, m तथा n के धन, क्या बोला देखो परिभाषा क्या है, m तथा n के धन मानों के लिए उसमें से n था, इसमें 2 आगे देखो, m तथा n के धन मानों के लिए समाकल 0 से 1, लिमिट 0 से 1 x की पावर m-1 और 1 माइनस x की पावर n-1 dx को बीटा फलन कहते हैं। क्या बोला उसने, परिभाषा क्या है कि m तथा n के धन मानों के लिए समाकलन 0 से 1 x की पावर m-1 1 माइनस x की पावर n-1 dx को बीटा फलन कहते हैं, ठीक है। बीटा फलन कहते हैं यह समाकलन m तथा n का फलन होने के कारण इसे बीटा mn से दर्शाया जाता है। देखो परिभाषा क्या बोल रही है, m तथा n के धन मानों के लिए समाकल 0 से 1 x की पावर n-1 1 माइनस x n-1 dx को बीटा फलन कहते हैं। यह समाकलन m और n का फलन है, देखो m और n का फलन है होने के कारण इसे बीटा mn से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है, बीटा mn से, ठीक है, से दर्शाया जाता है। अर्थात बीटा mn इक्वल टू 0 से 1 x की पावर m-1 और 1 माइनस x की पावर n-1 dx, ये हो गया बीटा फलन। बीटा mn इक्वल टू 0 से 1 x की पावर m-1 1 माइनस x की पावर n-1 dx, ये होगी बीटा फलन की डेफिनेशन, ठीक है। आगे और क्या बोलते हैं, इसे बीटा mn
इसे बीटा एम एन भी पढ़ा जाता है, इसे बीटा एम एन भी पढ़ा जाता है और आयरन बीटा फलन भी पढ़ा जाता है। भी पढ़ा जाता है, इससे बीटा एम एन भी पढ़ा जाता है और आयरन बीटा फलन भी पढ़ा जाता है। समझ में आ गया जी। अब पढ़ेंगे सिर्फ बीटा एम एन, आयरन बीटा एम एन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते देखो। नीले स्क्रीनशॉट, चले आगे देखो। अब वही बीटा फलन की रूपांतरण करेंगे प्रश्न। देखो बीटा फलन के रूपांतरण, बीटा फलन के रूपांतरण, देखो बीटा फलन के रूपांतरण देखो क्या होगी। यदि बीटा फलन लिख लेता हूं पहले 0 से 1 x की पावर n माइनस 1 और 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 dx, ये बीटा फंक्शन, बीटा फलन की रूपांतरण बीटा m इक्वल टू 0 से 1 x की पावर n माइनस 1 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 dx, ठीक है। अब देखो रूपांतरण फर्स्ट, यदि क्या, यदि मैं x इक्वल टू 1 माइनस y प्रतिस्थापित करूं, प्रतिस्थापित करने पर यदि x इक्वल टू 1 माइनस y प्रतिस्थापित करने पर क्या हो जाएगा, देखो आंसर लिखना है, ठीक है। क्या हो जाएगा, बीटा एन बन जाएगा, वो ये बीटा एम था वो बीटा एन बन जाएगा, यानी एम की जगह एन आ जाएगा, एन की जगह एम आ जाएगा। लिमिट 0 से 1, ठीक है, x की पावर n माइनस 1 और 1 माइनस x n माइनस 1 dx, ये बन जाएगा पहला रूपांतरण, m की जगह n आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते, और ये भी ध्यान रखना है, ध्यान रखना है कि बीटा एम एन
इक्वल होता है बीटा एन थीटा। दोनों को से सॉल्व करोगे तो आंसर सेम ही आएगा, अलग अलग नहीं आएगा किसी भी समाकलन का। ठीक है, समझ में आ गई ये फर्स्ट रूपांतरण। सेकंड देखो, सेकंड क्या कह रहा है, यदि मैं x इक्वल टू वाई प्लस 1/y, सॉरी, यदि मैं x इक्वल टू वाई ब्रैकेट 1 प्लस वाई प्रतिस्थापित करूं, यदि मैं x इक्वल टू वाई प्लस 1 प्लस वाई प्रतिस्थापित करने पर तब क्या होगा, देखो तब क्या होगा, तब मेरे पास बीटा एम है, क्या आएगा तुम्हारे को डायग्राम में देखो, मेरे पास क्या आएगा, 0 से इंफिनिटी x की पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m प्लस n dx, ये बन जाएगा। समझ में है क्या, यदि मैं x इक्वल टू वाई प्लस 1 प्लस वाई इसमें पुट करूंगा तो ये बनेगा। ठीक है, डायरेक्ट ध्यान रखना है, क्वेश्चन में काम नहीं है, बाकी कुछ नहीं है, चाहो तो इस पर रख करके सॉल्व कर सकते हो, आराम से आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, रखनी तो है वैल्यू, आराम से रख सकते हो, इसे तो पढ़ लिया करो। ठीक है, और यदि इसी के अंदर में x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा रख दो, और इसी के अंदर यदि मैं x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा रख दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बीटा एम एन, मेरे पास बीटा एम एन आ जाएगा 2 0 से π/2 साइन 2m माइनस 1 थीटा कोस 2m माइनस 1 थीटा डी थीटा। आगे समझिए, तो मेरे पास आ जाएगा, इसमें रखने पे x से क्या रखना है, साइन स्क्वायर थीटा, मेरे पास ये आ जाएगा। आगे समझ में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। देखो ले लिया स्क्रीनशॉट, चले आगे। देखो अब आइए इंपॉर्टेंट बीटा और गामा संबंध, बीटा और गामा फलन में संबंध, ये तुम्हें आना चाहिए, और ये तुम्हारे 2018 में आया हुआ है। ठीक है, तो ये करेंगे अब। देखो समझो क्या है, बीटा और गामा फलन में संबंध, कि बीटा और गामा फलन में क्या संबंध होता है, संबंध बीटा यानी बीटा एम एन और गामा यानी गामा एन और गामा एन फलन में संबंध बनाना है।
ये तुम्हारे रास्ता 2018 में आया है, तो ये तो करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है कि प्रदर्शित कीजिए कि बीटा एम एन इक्वल होता है गामा एन गामा एम प्लस एन। इसके इक्वल होता है, क्या बोल रहा है, प्रदर्शित कीजिए कि बीटा एम एन गामा एन और गामा एम प्लस एन के इक्वल होता है। देखो ये बीटा फंक्शन है, ये गामा फंक्शन है, तो ये इक्वल, ये प्रूव करना है मुझे। बीटा में और गामा फंक्शन में मुझे रिलेशन प्रूव करना है। ठीक है, देखो समझो, प्रूफ देखो। स्टार्ट करें, देखो क्या है, यदि गामा फलन, देखो गामा फलन लिखते हैं पहले। गामा फलन क्या था हमारे पास में, गामा एम इक्वल टू गामा एन इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, आगे क्या था, एक्स की पावर एन माइनस 1 ए की पावर माइनस एक्स डी एक्स, यही था। आ गया, ये गामा फंक्शन था हमारे पास, यही था ना। अब देखो आगे क्या करेंगे, यदि गामा फलन में x इक्वल टू वाई जेड प्रतिस्थापित करने के, देखो क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापित करने पर जो क्या हो जाएगा, गामा एन इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, लिमिट चेंज होगी नहीं, एक्स की जगह क्या जाएगा, एक्स की क्या जाएगा, वाई जेड की पावर एन माइनस 1 ए की पावर माइनस वाई जेड, dx इक्वल टू क्या जाएगा, बताओ dx इक्वल टू क्या आएगा, y के साथ प्लेस करेंगे तो देखो तुम्हारे को ये ध्यान रखना है, यदि माना फलन में x इक्वल टू वाई जेड प्रतिस्थापित कर देते हैं, गामा एन क्या बनेगा, देखो जेड की पावर है 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, और x की पावर n माइनस 1 और e की पावर माइनस जेड एक्स डी एक्स, ये बनेगा। ये तुम्हें ध्यान रखना है,
ठीक है ना। क्या बनेगा, यदि x इक्वल टू वाई जेड प्रतिस्थापित करेंगे तो गामा n इक्वल टू बनेगा z की पावर n 0 से इंफिनिटी x की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस z। ठीक है, ये प्रॉब्लम ये तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी क्योंकि डायरेक्ट इक्वेशन बनती है। ठीक है ना, पहले भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी मगर फिर रिजल्ट जब पूछा पता चला तो यही पता चला कि इसका डायरेक्ट रिजल्ट नहीं है। ध्यान रखना, मतलब ये ऐसे फॉर्मूला बनेगा ये। ठीक है, आगे देखो, अब क्या करेंगे, इसको नंबर डाल दिया 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो अब समीकरण ए को दोनों पक्षों में, अब समीकरण ए को दोनों पक्षों में z की पावर m माइनस 1 e की पावर माइनस z से गुणा करने पर, अब समीकरण ए को दोनों पक्षों में z की पावर m माइनस 1 e की पावर माइनस z से गुणा करने पर, देखो क्या हो जाएगा गुणा करने पर, इधर देखो गामा है, इससे गुणा करेंगे तो z की पावर m माइनस 1 e की पावर माइनस z इक्वल में z की पावर 0 से इंफिनिटी z की पावर m माइनस 1 e की पावर माइनस z की पावर 0 से इंफिनिटी x की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस zx dx। इससे क्या कर दिया, दोनों साइड गुणा कर दिया। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि करना है क्योंकि डेरिवेशन है, डेरिवेशन में तुम्हें पता है कि जो चीज करनी है वो करनी है। ठीक है, आगे देखो, इधर क्या चल रहा है, गामा n z की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस z इक्वल टू इधर 0 से इंफिनिटी क्या जाएगा, z की पावर m प्लस n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस z कॉमन आ जाएगा, e की पावर माइनस z कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा प्लस x और dx। इसको नंबर डाल देता हूँ 2। समझ में आया क्या किया मैंने, देखो गामा फलन और बीटा फलन में रिलेशन बताना है ये वाला कि बीटा mn इक्वल होता है गामा n अपॉन गामा n प्लस n। ये गामा फंक्शन होता है, इसमें x इक्वल टू y z रख दिया तो तुम्हें ध्यान रखना है इससे यही बनेगा। फिर इसको क्या किया, z की पावर m माइनस 1 e की पावर माइनस z से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखो z की पावर n प्लस n माइनस 1 बन गया, e की पावर में z कॉमन आ गया, यहाँ बचा 1 यहाँ बचा x और z की पावर बस ये आ गया और x की पावर n माइनस 1 भी आ गया dx। आगे आगे जो मैं कर रहा हूँ, अब क्या करेंगे, 0 से इंफिनिटी तक की सीमाओं में, 0 से इंफिनिटी तक की सीमाओं में समीकरण 2 का z के सापेक्ष समाकलन करने पर जीरो से इंफिनिटी तक सीमाओं में समीकरण 2 का z के सापेक्ष समाकलन करने पर, देखो समाकलन गामा है, समाकलन 0 से इंफिनिटी दोनों तरफ करूंगा, गामा n तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, इसका करूंगा z के सापेक्ष तो z की पावर n माइनस 1, गामा n बाहर आ गया तो z की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस z
dz इक्वल टू 0 से इंफिनिटी गामा इन z की पावर m माइनस 1 e की पावर माइनस z इक्वल टू 0 से इंफिनिटी z की पावर m प्लस n माइनस 1। तो z की पावर m प्लस n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 इसका समाकलन देखो क्या होगा 0 से इंफिनिटी n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 बाहर ले लिया ये z वाली टर्म का कर देंगे z के साथ देखो क्या करेंगे ब्रैकेट 0 से इंफिनिटी z की पावर n प्लस n माइनस 1 और e की पावर माइनस z 1 प्लस x dz और 12z dx ये नंबर 3 इधर भी dz के साथ कट दिया इधर भी कट दिया x वाली लिमिट वो फंक्शन दोनों बांट दे दी dz वाला एक साथ ले लिया dz वाला क्या कर लिया एक साथ ले लिया। आगे देखो समझ में आगे आगे चले देखो आगे देखो अब क्या करेंगे अब समीकरण 3 में अब समीकरण 3 में दाहिने पक्ष में z 1 प्लस एक्स ये z 1 प्लस एक्स इक्वल टू y रखने पर जो क्या बनेगा गामा है 0 से इंफिनिटी z की पावर m माइनस 1 e की पावर माइनस z dz 0 से इंफिनिटी x की पावर m माइनस 1 लिमिट 0 से इंफिनिटी और क्या आएगा देखो e की पावर माइनस z प्लस 1 इसकी जगह e की पावर y है ना यहाँ पे देखो z की जगह क्या जाएगा y अपॉन में 1 प्लस x तो y की पावर n प्लस n माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस x की पावर n प्लस n माइनस 1 z की वैल्यू क्या है y अपॉन में y 1 प्लस x n प्लस n माइनस 1। आगे समझे और dz इक्वल टू निकालो तो क्या आएगा देखो dz इक्वल टू dy अपॉन में 1 प्लस x और ये 1 प्लस x पावर ऐड होगी तो पावर यहाँ से कम हो जाएगी चाहे तो पहले लिख लो देखो dz निकालूंगा क्या आएगा dy अपॉन में 1 प्लस x और यहाँ पे dy dx। आगे देखो गामा है 0 से इंफिनिटी ठीक है गामा है 0 से इंफिनिटी z की पावर m माइनस 1 ठीक है ये चली रहा है ऐसे कैसे इधर देखो e की पावर माइनस z dz 0 से इंफिनिटी x की पावर n माइनस 1 यहाँ देखो 1 प्लस x की पावर n प्लस 1 माइनस 1 और उसकी पावर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगी बाहर आ जाएगा देखो 1 प्लस x की पावर n प्लस n आ गया बेसिक में देखो क्या है 0 से इंफिनिटी y की पावर n प्लस n माइनस 1 e की पावर माइनस y dy आगे देखो इधर चल रहा गामा है 0 से इंफिनिटी ठीक है z की पावर m माइनस 1 e की पावर माइनस z dz 0 से इंफिनिटी x की पावर n माइनस 1 1 प्लस x n प्लस n इसको
देखो गोल करके 0 से इंफिनिटी y की पावर x माइनस 1 e की पावर माइनस वाई x की पावर m प्लस 1 माइनस 1 e की पावर माइनस x dx क्या होता था गामा फंक्शन। इसमें देखो n क्योंकि m प्लस n है तो ये बन जाएगा मेरे पास गामा m प्लस n और dx चली जाएगा। आगे समझिए यहाँ तक। अब देखो ये m प्लस n इधर आ जाएगा फॉर्म में गामा m अपॉन गामा m प्लस n। इसको गोल करके देखो 0 से इंफिनिटी z की पावर m माइनस 1 e की पावर माइनस z dz तो n क्यूब m है तो गामा m बन जाएगी। आगे समझ में। आगे देखो आगे अब क्या बना देखो 0 से इंफिनिटी ठीक है x की पावर n माइनस 1 और 1 प्लस x की पावर n प्लस 1 dx। ये तुम्हारे को याद है मैंने फॉर्मूला लिखा था उसके अंदर बीटा फंक्शन का फॉर्मूला बना था x की पावर n माइनस 1 नहीं दिख रहा है यहाँ पे यहाँ से तो दिख रहा है ना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे इधर बिठा के करते देखो दोबारा समझते पहले इसको। ले लिया स्क्रीनशॉट। चले आगे देखो दोबारा बता रहा हूं एक बार वापस समझ लेना। बीटा और गामा फलन में संबंध बताना है मतलब ये रिलेशन बताना है मुझे। गामा फलन क्या होता है यदि माना फलन x इक्वल टू वाई जेड फलन गामा फलन में माना नहीं है यदि गामा फलन में x इक्वल टू वाई जेड प्रतिस्थापित करने पे अब यहाँ पे गामा फलन का कोई ना कोई और रूप यूज किया है उसमें यदि प्रतिस्थापित करेंगे तो ये बनेगा ये तुम्हें ध्यान रखना है। अब क्या करते हैं इस समीकरण में दोनों पक्षों में z की पावर m माइनस 1 और e की पावर माइनस z से गुणा कर दिया। इसको इधर भी कर दिया इससे उधर भी कर दिया। देखो गामा n z की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस z इक्वल टू z की पावर m माइनस 1 e की पावर माइनस z z की पावर n 0 से इंफिनिटी दिस। इनको अंदर ले जा दिया इधर चले गए 0 से इंफिनिटी z की पावर n प्लस n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस z कॉमन 1 प्लस x dx।
आगे सुन लीजिए, ठीक है, 0 से इंफिनिटी। अब क्या करेंगे, इस दोनों पक्षों में 0 से इंफिनिटी से जेड के सापेक्ष समाकलन कर देंगे। इधर भी गामा n बाहर आ जाएगा, इसका समाकलन 0 से इंफिनिटी जेड की पावर m माइनस 1 e की पावर माइनस जेड डी जेड, 0 से इंफिनिटी x की पावर n माइनस 1 dx बाहर आ जाएगा, क्योंकि वो तो x के सापेक्ष हो रहा है, जेड वाले अंदर आ जाएंगे। अब क्या करेंगे हम, इसके दाहिने पक्ष में z1 प्लस x की जगह y रख देंगे, dz क्या आ जाएगा, y अपॉन में 1 प्लस y का dy अपॉन 1 प्लस y, y के सापेक्ष, ठीक है। देखो इधर गामा n 0 से इंफिनिटी z की पावर m माइनस 1 e की पावर माइनस z dz इक्वल टू 0 से इंफिनिटी x की पावर n माइनस 1 0 से इंफिनिटी z की क्या लिखेंगे 1 अपॉन 1 प्लस x, y की पावर m प्लस n माइनस 1 e की पावर माइनस y पूरी की जगह y और 1 प्लस x के अपॉन में आएगा उसकी पावर m प्लस n माइनस 1। आगे dz की क्या लिखेंगे dy अपॉन 1 प्लस x, इसकी पावर प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, 1 प्लस x की पावर m प्लस 1 m प्लस n बाहर लिए x की पावर n माइनस 1 बाहर चल रहा है। ये देखो 0 से इंफिनिटी y की पावर m प्लस n माइनस 1 e की पावर माइनस y dy dx बाहर चल रहा है। ये बन गया अपने पास गामा फंक्शन जिसमें n की जगह m प्लस 1, ये बन गया गामा m प्लस n dx। आगे 0 से इंफिनिटी x की पावर n माइनस 1 प्लस x m प्लस n dx। इधर देखो ये गामा है और ये चल ही रहा है। आगे देखो इधर मिटाओ देखो, इधर देखो ये गामा है क्या, और इसको देखो गौर करके z की पावर m माइनस 1 e की पावर माइनस z dz, तो ये भी गामा फंक्शन किसके लिए m के लिए, जरूरी नहीं कि x है, कुछ भी आ सकता है। और ये जो तुम्हारा दिख रहा है गामा m प्लस n, ये इधर अपॉन में आ जाएगा, इक्वल में क्या रहेगा 0 से इंफिनिटी और x की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m प्लस n और ये dx, ये रहेगा। यही अभी मैंने थोड़ी देर पहले रूपांतरण में बताया था कि ये बीटा mn होता है, बीटा फंक्शन होता है। तो इधर मैं क्या लिखूंगा, देखो बीटा mn रूपांतरण वाले देखना ऐसा ही फॉर्मूला है, उसकी इक्वल भी है, ये रख दिया। इधर क्या चल रहा है, देखो गामा n अपॉन गामा m प्लस n, ये आ जाएगा बीटा mn इक्वल टू गामा n अपॉन गामा m प्लस n। ये है प्रूफ, इंपॉर्टेंट है, 2018 में आया हुआ है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते देखो, समझ में आ गया होगा। ये गामा n है, ये गामा m हो जाएगा, ये गामा m प्लस n है, उसका अपॉन भी लिया हुआ, इधर बच गया ये मैंने अभी रूपांतरण दिखाया था तुम्हारे को, सेकंड नंबर वाला। यदि x इक्वल टू y प्लस 1 प्लस y पुट करेंगे तो ये बनेगा, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बीटा mn, ये प्रूव करना था, आ गया हमारे पास। आगे समझ में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते देखो। ठीक है, चलिए आगे देखो, आगे क्या है वो देखो।
अब कुछ फॉर्मूला रहेगा वो लिख लो, ठीक है, जो काम आएंगे, आते नहीं है और क्वेश्चंस में काम आएंगे। देखो ठीक है, देखो पहला है आयलर फलनिक समीकरण। आयलर फलनिक समीकरण, देखो क्या है आयलर फलनिक समीकरण, गामा है, गामा 1 माइनस एन इक्वल होता है पाई अपॉन में साइन एन पाई की, 0 से बड़ा होता है एन, छोटा होता है 1 से। ये आयलर फलनिक समीकरण है, ठीक है। ध्यान रखना, इसकी डेरिवेशन करनी है, इसमें ध्यान रखनी है, यदि ऐसा कुछ आ जाए तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। पहला देखो, पहला ये हो गया, ये फर्स्ट ए, दूसरा क्या है, बीटा फलनों का महत्वपूर्ण संबंध, बीटा फलनों का संबंध, बीटा फलनों का संबंध क्या है, देखो कि बीटा एम एन से बराबर, बीटा एम एन वो इक्वल होता है किसकी, बीटा एम प्लस 1 एन प्लस बीटा एम एन प्लस 1 की, ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम लिखना चाहो तो लिख लो, कोई जरूरी नहीं है। क्या बोला कि बीटा एम एन जो है ना वो इक्वल होता है बीटा एम प्लस 1 एन और बीटा एम एन प्लस 1 के, ठीक है। अगला एक लीजेंड्रे गामा फंक्शन, ये तुम्हारे रास्ता में आया हुआ है, तो इसको करेंगे अपन। उसके अलावा जो इंपोर्टेंट है वो देखो, एक लीजेंड्रे गामा है, वो तुम्हारे रास्ता बोर्ड में आई है, उसकी डेरिवेशन तो वो तो करेंगे। सी देखो इसको क्या, कि समाकलन हो 0 से इंफिनिटी एक्स की पावर m माइनस 1 e की पावर माइनस एक्स dx इक्वल होता है गामा m अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर की पावर m बाई 2 कोस m थीटा। 0 से इंफिनिटी एक्स की पावर m माइनस 1 e की पावर माइनस एक्स dx इक्वल होता है गामा m a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर m बाई 2 कोस m थीटा, ठीक है। आगे देखो दूसरा, ये फर्स्ट सेकंड, 0 से इंफिनिटी एक्स की पावर m माइनस 1 e की पावर माइनस एक्स dx, ठीक है ना। एक्स की पावर m माइनस 1 e की पावर माइनस एक्स कोस m थीटा है ना, ये यहाँ पे आएगा कोस bx dx, यहाँ पे एक्स की पावर m माइनस 1 e की पावर माइनस एक्स और साइन dx इक्वल क्या हो जाएगा, गामा m अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर m बाई 2 और साइन m थीटा,
ठीक है, जहां थीटा जो है वो क्या है, tan इनवर्स बी अपॉन ए। जहां थीटा इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स बी अपॉन ए, tan है जानते हैं। आगे समझ में एक चीज और, इन दोनों फॉर्मूले से यदि यदि क्या हो, यहां पर लिख रहा हूं देखो, यदि a इक्वल टू 0 दिया हुआ है और थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 दिया हुआ है, रखने पर तो क्या बन जाएगा, 0 से इंफिनिटी एक्स की पावर m माइनस 1 e की पावर 0 खत्म, cos bx dx इक्वल टू गामा m, a की पावर खत्म, b की पावर 2 से 2 m बच जाएगी और cos m पाई बाई 2, cos m पाई बाई 2, ये बहुत कम आएगा क्वेश्चन में। ठीक है, ऐसे इसमें देखो, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 0 से इंफिनिटी एक्स की पावर m माइनस 1 साइन bx dx इक्वल टू गामा m b की पावर m साइन m पाई बाई 2। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते देखो। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे चलते। चले आगे देखो, दो फॉर्मूला हो रहे हैं, इस क्लास को एंड करते हैं, बाकी जो बचा है वो अगली क्लास में करेंगे। देखो ये होता है डी समाकलन को 0 से इंफिनिटी कोस बी एक्स की पावर 1 अपॉन m dx इक्वल होता है गामा n प्लस 1 अपॉन बी की पावर m कोस n पाई बाई 2। ये भी ध्यान रखना तुम्हारे, 0 से इंफिनिटी कोस बी एक्स की पावर n 1 अपॉन n dx इक्वल टू गामा n प्लस 1 बी की पावर n कोस n पाई 2। एक लास्ट का ई गामा 1/2 गामा 1/n, फिर गामा 2/n, गामा 3/n, डेस गामा n माइनस 1/n इक्वल होता है 2 पाई की पावर n माइनस 1/2
और अपॉन n की पावर 1/2। गामा 1/n 2/n 3/n n माइनस 1 अपॉन n इक्वल होता है 2 पाई पावर n माइनस 1 अपॉन 2 और n की पावर 1/2। आगे समझ में। और n क्या होना चाहिए यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक। ये तो तुम्हें ध्यान नहीं गामा फंक्शन में धनात्मक होना चाहिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते देखो। ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक है, इस क्लास में हमने क्या किया आज, बीटा फंक्शन किया, बीटा फलन की डेफिनेशंस, उससे रिलेटेड एक थ्योरम बीटा फलन और गामा फलन में संबंध, वो थ्योरम की। उसके बाद में ये जो उसकी और जो मतलब रिलेटेड उसकी थ्योरम थी, इसको बड़ा प्रूफ नहीं करना, नहीं आती कभी, आएगी भी नहीं। इसकी स्टेटमेंट जो हमारे क्वेश्चन में काम आएंगे वो कर लिए। इस क्लास में इतना ही करेंगे, बाकी हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।